चलिए ध्यान देना जी, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रिसीवर सेक्शन पढ़ेंगे, है ना। रिसीवर सेक्शन का प्रॉब्लम हम आप लोगों को लिखा दिए, रिसीवर सेक्शन का सॉल्यूशन हम आप लोग को लिखा दिए कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आता है कि जो आपको चेंज करने तक का जो सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हो। अगला क्या सॉल्यूशन आता है, ट्रैक चेक करना। क्या आता है, यदि आपका इसका कोई कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है कि इस फोन का मेरा रिसीवर खराब है। क्या खराब है, मतलब जब कोई फोन करता है तो हमारी आवाज उसके तक चल जाता है, लेकिन उसका आवाज हमारे पास नहीं आता। तो क्या खराब है, रिसीवर खराब है ना। तो रिसीवर खराब है, जिसको रिपेयरिंग कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप। तो इसका रिसीवर सेक्शन में कितने प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, कितने टाइप का बीमारी आएगा, कितने टाइप का लक्षण का बीमारी आएगा, वो लिखा दिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी हम लिखा दिए। फिर से बताते हैं, रिसीवर यदि खराब हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, फोन को फिर इसमें कॉल करके पहले चेक करेंगे। यदि रिसीवर में प्रॉब्लम रहेगा तो हमको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, है ना। आपका सेटिंग से भी प्रॉब्लम हो सकता है तो सेटिंग से सॉल्व करके देखेंगे। गंदगी उंदगी जमा रह सकता है तो उसको भी साफ सुथरा करके देखेंगे। रिसीवर खराब होगा तो उसको भी मल्टीमीटर के द्वारा जांच करने के लिए बताएं। मल्टीमीटर से कैसे जांच करेंगे जी, रिसीवर को मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों पिनों को रिसीवर के दोनों पॉइंटों पे टच करेंगे। तो उसमें क्या बताना चाहिए तो सही रहेगा, 25 से 32 के बीच में, 25 से 32 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। बीप प्लस रीडिंग 25 से 32 के बीच आना चाहिए, तो रिसीवर क्या है, सही है, ठीक है। जब आप चेक कर लिए, चेक करने का प्रोसेस हो गया, नहीं समझ में आया तो चेंज भी करने का काम कर रही है। चेंज करने के बाद का ऑप्शन क्या आता है, ट्रैक चेक करना। क्या आता है, तो आज हम लोग इसमें ट्रैक चेक करने के लिए ही सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फोन लेते हैं। इस फोन में रिसीवर कहां ऊपर में लगा होता है, रिसीवर का पॉइंट मदरबोर्ड के ऊपर में होता है। तो चलो हम सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पे ऑन करते हैं। यहां पर जब आते हैं तो रिसीवर का पॉइंट आपको ये दोनों दिख रहा है, ये क्या है, ये रिसीवर का पॉइंट है, ठीक है। अब इस रिसीवर का पॉइंट ये हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में तुमको कंपोनेंट वगैरह दिख रहा है, लेकिन हमको सीखना क्या, सिमेट्रिक डायग्राम चलाना। क्या सीखना है, तो आप इसका सिमेट्रिक, रिसीवर सेक्शन का सिमेट्रिक खोलना चाहोगे तो सबसे पहले आप चले जाओगे लेआउट में। कहां चले जाओगे, और यहां पे आ जाओगे रिसीवर का पॉइंट कहां पे है भाई साहब को खोजने के लिए। रिसीवर का पॉइंट क्या खोजोगे, तो J701 J702 ये है रिसीवर का पॉइंट। डबल क्लिक किए और इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद सिमेट्रिक में आए और यहां पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस पे क्लिक किए और यहां पे जो हमारा खुल गया वो खुल गया रिसीवर सेक्शन। आप देख सकते हैं क्या खुला, रिसीवर सेक्शन खुल गया, है ना। अब यहाँ पर हमको कुछ बताओ कि इसमें जो सारे पॉइंट है वो सारे पॉइंट के बारे में, यहाँ पे जितने सारे चीज कंपोनेंट लगा, कौन कनेक्शन में लगाया नहीं लगाया, ये सब आप लोगों को पता है या नहीं। ये जो दोनों पॉइंट है ये रिसीवर का पॉइंट है। क्या है, यहां से इसका कनेक्शन आगे की ओर गया हुआ है, आगे की ओर गया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये वाले पॉइंट को हम देखते हैं। यहां से जब आगे गया हुआ तो यहां पर एक कंपोनेंट लगा है। ये कौन सा कंपोनेंट है, कॉइल लगा हुआ है। और ये कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है, बोलो, सही है गलत, बोलना तगड़ा है, आवाज आना चाहिए। ये कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। ये कंपोनेंट को यदि हम चेक करने के लिए जाएंगे, डायरेक्ट मल्टीमीटर के दोनों पिनों को ऐसे टच करेंगे तो क्या बताना चाहिए, बीप करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, और ऐसे भी कॉइल बीप करता है। जब चेक करते हैं तो क्या करता है, बीप करता है। जब यहां से आगे आ गए तो यहां पर एक पॉइंट है और एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ये कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है, पैरेलल में कि सीरीज में, ये वाले कंपोनेंट, हाँ ये कंपोनेंट बाबू 2 लाइन से कनेक्ट है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन में। किसमें है, एक वो कनेक्ट है ग्राउंड से, एक कनेक्ट है ये वाली लाइन से। तो ये कौन कनेक्शन में हो गया, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। और यहां से जब आएंगे ये वाले कितने लाइन से कनेक्ट है, ये भी 2 लाइन से कनेक्ट है, ये भी पैरेलल लाइन से कनेक्ट है। और ये कितने लाइन से कनेक्ट है, ये भी 2 लाइन से कनेक्ट है। तो ये भी पैरेलल में है ना, और ये भी
देखो ये हमारे पैरेलल कनेक्शन, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन, ये हमारा सीरीज कनेक्शन में है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन में है, और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को यदि डायरेक्ट टच करेंगे तो ये क्या करेगा, रीडिंग करेगा यदि सही होगा तो, है ना। और सीरीज कनेक्शन वाले को डायरेक्ट जब टच करेंगे तो ये बीप करेगा। ये आपको पहले जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आप चेक करने के लिए जाओगे तो मल्टीमीटर में क्या बताएगा तो सही है, क्या बताएगा तो गलत है, ये आपको पहले से जानकारी होना चाहिए। ये हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आपको बता के रखे हैं। अब यहां पर आता है ये वाले कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट, ये सब मदरबोर्ड में ढूंढेंगे कैसे, क्या करेंगे, ढूंढेंगे कैसे। तो चलो देखो कैसे ढूंढेंगे, हम आपको ढूंढ करके एक बार दिखाते हैं, बाकी आप लोग सारा अपने से करोगे। चलो ये वाले कंपोनेंट, ये कॉइल है, इसको हमको खोजना है कि हमारे मदरबोर्ड में कहां पर लगा हुआ है। तो हम आएंगे यहाँ पे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद लेआउट में जाएंगे, लेआउट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करेंगे, पेस्ट करते ही हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इधर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये घेरावा के अंदर में ये वाले एल भी लिखा हुआ, तो ये कॉइल है, क्या है, और ये कौन कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है कि नहीं, कंफर्म हो कि नहीं, हाँ क्यों कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे है सीरीज में। और इसको ये वाले कंपोनेंट को रियल में खोजना चाहेंगे तो कहां पे है ना कॉइल, कंफ्यूजन है, तो देखो अभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो इधर थोड़ा इसको छोटा करते हैं, देखो ये वाले रिसीवर का है, और यहां से ये घेरावा दिख रहा है, घेरावा के अंदर है, वही ध्यान दो, देखो घेरावा है, घेरावा के अंदर में, समझे कि नहीं। देखो कोई भी कंपोनेंट खोजने के लिए उसका लोकेशन ट्रैक करना आना चाहिए, समझे कि नहीं, कि मेरा खेत बाड़ी कौन है, दूसरा वाला जोत नहीं लेना है, ठीक है, सिंपल सा चीज। वैसे ही देखते हैं, देखो यहाँ क्या है, इधर सिम ट्रे है, तो सिम ट्रे के ऊपर में यहाँ भी आपको दिखेगा, देखो सिम ट्रे, सिम ट्रे के आगे पीछे दाया बाया का लोकेशन देख करके हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चलो ये वाले कंपोनेंट, ये भी कहाँ होगा, उसी के पड़ोसी में होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी ट्रैक में कंपोनेंट होगा, देखो उसके बगल वाले खोज लिए ना, इस तरह से आपके खोजते हुए चले जाओगे आगे की ओर। देखो ये ट्रैक है, रास्ता है, यदि सपोज दैट ये वाले कॉइल निकल जाए, ये वाले कॉइल टूट करके निकल जाए, तो हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा, आगे कनेक्शन नहीं जाएगा, मतलब रिसीवर बजेगा क्या, रिसीवर में आवाज आएगा क्या। यदि ये वाले कंपोनेंट निकल जाएगा तो यहाँ पर जो आपका रीडिंग आ रहा था वो रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि आप जब मदरबोर्ड में चेक करोगे तो ये वाले पॉइंट में भी रीडिंग आता है, ये वाले पॉइंट में भी रीडिंग आता है, यदि सही रहे तो, समझे कि नहीं। यदि इसका ट्रैक ब्रेक रहे, क्या रहे, ब्रेक, तो कुछ नहीं बताएगा। यदि इसका लाइन शॉर्ट रहे तो बीप करेगा, क्या करेगा, बीप करेगा। लाइन शॉर्टिंग रहे तो बीप करेगा, और लाइन ब्रेक रहे तो कुछ नहीं बताएगा, और रीडिंग करे तो लाइन सही है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये वाले कंपोनेंट हम एक दो को खोज करके देखें, बाकी कंपोनेंट को आप लोग अपने से खोजोगे और चेक करोगे। अब यहाँ देखो, यहां से आगे जाना है, कहां जाना है, आगे जाना है। यहां से आगे जाने के लिए क्या करते हो, इस पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट किए तो यहाँ क्या हुआ, 3 ठो कोड बन गया। अब आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किए और फिर से क्लिक किए, जैसे क्लिक किए वैसे लेकर के आया और बोल रहा है इसमें इन है या एक आईसी है, क्या है, और ये आईसी का मॉडल नंबर क्या है, U2000D, क्या मॉडल नंबर है, U2000D, ठीक है। U2000D इस आईसी के अंदर गया है, लेकिन ये कितने पॉइंट नंबर में गया है, तो गया है G5 में, किसमें गया है, G5 और G6 है, वो दोनों रिसीवर का पॉइंट है, किसका है, रिसीवर का है। और हमारा पावर ऐसी में G5 और G6 नंबर वाले पॉइंट में इन कर गया, आ करके देख लो इधर, देखो यहां से कनेक्शन निकला, यहाँ पे यहां से निकला, और ये सीधा लाइन जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये सीधा लाइन जा रहा है, और सीधा जा करके कहां कनेक्ट हो गया, पावर आईसी में। और ये वाले पॉइंट का नाम G5 और G6 है। आप लोग G5 और G6 कैसे काउंटिंग करते हैं ये भी जानते हैं, इसमें दिक्कत है क्या, इसमें से कोई भी इस आईसी में कोई भी बॉल के बारे में बताया जाए कि इसका नाम क्या था, बता सकते हैं काउंटिंग करके, काउंटिंग करने का प्रोसेस पता है। तो ये हो गया रिसीवर सेक्शन, कैसे कैसे आप ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे